और बात भाजपा की, जिसने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी तेज कर दी है। हाल ही में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो पीएम मोदी ने पार्टी के पदाधिकारियों को चुनाव में बचे हुए दिन गिनाए थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई और जो एजेंडा तय हुआ था उसे लागू करने पर मंथन हुआ। चर्चा है कि इस बार भाजपा ने हैट्रिक लगाने के लिए नया मिशन तैयार किया है। इस मिशन के तहत कुछ लोकसभा सीटों को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, यानी ऐसी सीटें जहां पार्टी को ज्यादा मेहनत करनी होगी। इस लिस्ट में यूपी की 16 सीटें हैं जहां पार्टी ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। मिशन दिल्ली में हैट्रिक लगाने का है और भाजपा ने इसका पुख्ता ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। हर बार की तरह इस बार भी भाजपा का फोकस यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर रहने वाला है और पीएम मोदी ने राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में जो गुरु मंत्र दिया था उस पर काम करने को लेकर प्रदेश कार्य समिति की बैठक में विस्तार से मंथन हुआ। देश भर में भाजपा ने 160 लोकसभा सीटों को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा है। इनमें से 10% यानी 16 सीटें यूपी में हैं। ये ऐसी सीटें हैं जिन पर भाजपा पिछली बार चुनाव हार गई थी। इस बार 64 सीटों पर तो जोर रहेगा ही, साथ ही हारी हुई 16 सीटों पर खास प्लानिंग के तहत चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि उपचुनाव में भाजपा ने रामपुर और आजमगढ़ सीट जीतकर हौसले मजबूत कर लिए हैं। राजनीति इतर सेवा ही संगठन की अवधारणा को लेकर किए गए विकास कार्यों से भारतीय जनता पार्टी का मानवीय स्वरूप जनता के बीच में पहुंचा है। सेवा ही संगठन की यह रूपरेखा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ह्यूमन विजन का परिणाम ही है। इसलिए हम सबका विश्वास है कि 2024 लोकसभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 100% सफलता प्राप्त करेगी, ऐसा सबका विश्वास है। 24 का ही नहीं 2023 का भी तैयार हुआ है। नगर निकाय से लेकर के लोकसभा तक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करेगी। जनता का आशीर्वाद, जनता का समर्थन है, कार्यकर्ताओं में उत्साह और विश्वास है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली प्रदेश की जो डबल इंजन सरकार है उसने बहुत गरीब कल्याण के, किसान कल्याण के, गांव शहर सबके विकास के काम किए हैं। पहले दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक हुई। 2024 को लेकर मंथन हुआ और फिर यूपी भाजपा ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मिशन 80 को लेकर रोड मैप तैयार किया। भाजपा ने 2024 चुनाव के लिए 5 खास प्लान तैयार किए हैं जो अगर कारगर हुए तो भाजपा क्लीन स्वीप करने में कामयाब हो जाएगी। जिन सीटों पर 2019 में हार हुई वहां केंद्रीय और राज्य मंत्री प्रवास करेंगे। जो कमजोर बूथ हैं उन्हें मजबूत करने के लिए नए सिरे से बूथ कमेटियों का गठन होगा। लोकसभा चुनाव से पहले निकाय और एमएलसी की 5 सीटों पर जीत दर्ज करनी होगी। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और कानून व्यवस्था का जोर शोर से प्रचार करना होगा और सबसे बड़ी बात दलित और पसमानदा वोटर को अपने साथ जोड़ना होगा। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 के मद्देनजर तमाम मोर्चों पर लगी हुई है, तमाम मोर्चों पर काम हो रहा है और इसी कड़ी में अपने संगठन का महाविस्तार करने के लिए अब पार्टी ने एक ऐप बनाया है। सरल नाम का ये ऐप है जिस पर जितने भी लोग हैं उनका एक डाटा कलेक्ट किया जाएगा। आप देख सकते हैं इस समय ये सरल ऐप है जिसको इस QR कोड के माध्यम से या फिर जो ऐप स्टोर है उसके माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप के ऊपर जो व्यक्ति होगा उसका नाम, पता, उसका जो धर्म है, जाति है, कहाँ से वो आता है, ये सभी चीज़ें, वो क्या करता है, नौकरी पेशा है या बिजनेसमैन है, जो भी उसका व्यवसाय है, प्रोफेशन है, उस सब चीज़ों की जानकारी इस ऐप पर अपलोड कर दी जाएगी। मिशन 2024 के लिए भाजपा जहां अब जमीन पर उतरकर पार्टी की गतिविधियों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है तो वहीं दूसरी तैयारी वर्चुअल वर्ल्ड में खुद को मजबूत करने की है। यानी भाजपा जमीन के साथ साथ वर्चुअल दुनिया में भी अपनी तैयारी पुख्ता कर रही है। इसी सिलसिले में प्रदेश कार्यालय पर डेटा प्रबंधन को लेकर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, उन जिलों के IT संयोजक शामिल हुए। इस बैठक में सभी को डेटा प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई। सभी को सरल ऐप डाउनलोड करने और उसमें सारी जानकारी इकट्ठा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके जरिए भाजपा की कोशिश ये जानने की है कि पूरे प्रदेश में उसके कार्यकर्ताओं की क्या संख्या है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनका क्या प्रोफेशन है और वे कब से पार्टी से जुड़े हैं। ये सारा डेटा अब उपलब्ध रहेगा।
इसके लिए उन्हें कागज देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक क्लिक करना होगा और कार्यकर्ता से जुड़ी हर एक जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। इतना ही नहीं, पार्टी के क्या कार्यक्रम हैं, ये भी अब किसी को मैसेज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐप पर ही अपलोड कर देने से सबको इसकी जानकारी मिल जाएगी। पार्टी ने भी अपना एक इस डेटा मैनेजमेंट के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी के जो शुभचिंतक हैं उनसे जुड़े रहने के लिए एक बहुत अच्छी पहल है, जो आने वाले समय में मुझे लगता है कि पार्टी को आगे बढ़ाने में भी और कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संपर्क रखने में भी कारगर साबित होगी। यानी भाजपा की रणनीति बिल्कुल साफ है। 80 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य भले अभी मुश्किल लग रहा हो, लेकिन भाजपा इसे आसान बनाने की राह पर निकल पड़ी है। पर भाजपा की इस राह में सपा दीवार बनकर खड़ी है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिन गिनने लगी है, याद कीजिए दिल्ली में इनका नेतृत्व बैठा, उसने कहा कि अब 400 दिन बाकी हैं, और मैं आज कहना चाहता हूं जब इनकी प्रदेश कार्यकारिणी बैठी है तो 398 डेज बचे हैं। इस प्रदेश की जनता ने इनका हाल और इनका काम देखा है। मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का 2022 अभी गया नहीं है। यूपी में 2017 के बाद से भाजपा लगातार जीत दर्ज करती रही है। ऐसे में वो 2024 का चुनाव जीतकर फिर सपा के इरादों पर पानी फेरने की तैयारी कर रही है, और लखनऊ से दिल्ली तक हो रही बैठकें बताती हैं कि भाजपा अपने लक्ष्य को लेकर कितनी मुस्तैद है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। भाजपा की तैयारी बताती है कि वो किसी भी सीट को ना तो हल्के में लेना चाहती है और ना ही उसे नजरअंदाज करना चाहती है, यानी एक एक सीट पर पुख्ता तैयारी की जा रही है। जी हाँ, भाजपा का मिशन यूपी जरा इसे समझिए। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में एजेंडा तय हुआ। देश भर की 160 सीटों को अति संवेदनशील माना गया। पहले अति संवेदनशील सीटों की संख्या 140 रखी गई थी। इन 160 सीटों में 10% यानी 16 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। इनमें सहारनपुर, बिजनौर, नगीना लोकसभा सीट शामिल है। मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा भी अति संवेदनशील सीट है। मैनपुरी, रायबरेली, अंबेडकर नगर भी पर भी पैनी नजर होगी। आजमगढ़, श्रावस्ती, मछली शहर में भी पूरा जोर लगाएगी बीजेपी। घोसी, जौनपुर, गाजीपुर जैसी सीटों पर खास प्लानिंग है। इनमें से रामपुर और आजमगढ़ को भी भाजपा ने उपचुनाव में जीता है, लेकिन ये सीटें भी सूची में ही मौजूद हैं। जी हाँ, तो ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। जिन सीटों पर भाजपा ने अति संवेदनशील श्रेणी में रखा है, उसके लिए अलग से एक कमेटी भी बनाई गई है। ये कमेटी कैसी है, ये आपको बताता हूं। जी हाँ, कमजोर सीट के लिए जो कमेटी बनाई है उसमें विनोद तावड़े इस कमेटी के संयोजक हैं। सुनील बंसल इस कमेटी के सदस्य हैं। सुनील बंसल इस समय राष्ट्रीय महामंत्री हैं। इससे पहले 8 साल तक यूपी में प्रदेश संगठन महामंत्री थे। इन्हीं 8 सालों में यूपी में भाजपा ने कई कीर्तिमान छुए, यानी सुनील बंसल का नाम इस लिस्ट में होना यूपी के लिए बड़ा संदेश है। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान इस कमेटी के सदस्य हैं। धर्मेंद्र प्रधान यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त प्रदेश के प्रभारी थे, यानी यूपी के लिहाज से ये नाम भी अहम माना जाता है। इसके अलावा भूपेंद्र यादव इस कमेटी के सदस्य हैं, जो विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभा चुके हैं, यानी ये भी यूपी के को बखूबी समझते हैं। साथ ही संबित पात्रा भी इस कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। तो ये जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर सामने देख रहे हैं, ये वो कमेटी है जो कमेटी उत्तर प्रदेश की 16 अति संवेदनशील सीटों पर खास जोर लगाएगी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए 24 के चुनाव में। अब आपको बताते हैं 24 विजय के लिए भाजपा का रोड मैप क्या है। 24 विजय का रोड मैप तैयार है। ये रोड मैप देखिए, मंडल और बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश है। परिणाम बदलने वाले 24,000 कमजोर बूथों पर मंथन होगा। सभी वर्गों का समायोजन कर एकजुटता से काम करने का मंत्र है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों के बूथों पर मंथन है। पसमानदा मुसलमानों को लेकर खास रणनीति बनाई गई है। ओबीसी दलित वोटरों को लेकर अलग रणनीति है। हर वर्ग के युवाओं को जोड़ने पर फोकस है। पीएम के निर्देश को धरातल पर उतारने पर काम किया जा रहा है। जनता से संवाद बढ़ाने के लिए रणनीति पर काम हो रहा है। हर जिले की निगरानी मंत्रियों को देने की तैयारी की जा रही है। तो यह भारतीय जनता पार्टी का बड़ा रोड मैप है 2024 के चुनाव को लेकर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।